श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा जी महाराज वृंदावन आने के कुछ ही दिनों बाद अश्विनी कुमार को स्वप्नादेश द्वारा श्री श्री गोपी जन वल्लभ जुगल मूर्ति प्राप्त हुई। अपने कारोबार के लाभांशों से कुछ धन मंगवाकर उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया। एक पुजारी और एक टहलुआ द्वारा ठाकुर सेवा की व्यवस्था की। स्वयं भी सेवा कार्य में सहायता करने लगे। मंदिर की प्रतिष्ठा के समय उनकी माँ वृंदा देवी आई। नियम सेवा पश्चात हठात बीमार पड़ गई और चिकित्सक ने उन्हें कलकत्ते ले जाया गया। अश्विनी कुमार ने पिता की अनुमति प्राप्त कर श्रीमद् भागवत पाठ और कीर्तन की व्यवस्था की। पाठ आरंभ होने के आग्रह किया। उन्हें गंगा तट के ले जाया गया माँ को, और उन्हें गंगा तट पर ले जाकर उनके आदेशानुसार गंगा जल का स्पर्श करते ही लिटाया गया। गंगा स्पर्श होते उनके प्राण पखेरु साधनाच्युत साधना मार्ग से उड़ गए। कुछ दिन बाद जब वृद्ध नंदी महाशय वृंदावन गए, मंदिर में सेवा आदि की व्यवस्था देख बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी ओर से वहाँ नित्य 20 मूर्तियों की अतिथि सेवा और एक दातव्य चिकित्सालय की व्यवस्था की। अश्विनी कुमार ने स्वयं अभावग्रस्त वैष्णव के अनुपान में और पथ्य की व्यवस्था की। वे नित्य वैष्णव सेवा के स्थान पर अपने हाथ में परिष्कार करते। इस बीच उन्होंने सिद्ध श्री तोताराम दास महाराज के अनुगत श्री रूपदास बाबा जी महाराज से भजन प्रणाली सीख ली और उसी के अनुसार भजन करने लगे। थोड़े दिन बाद उनके पिता का भी देहांत हो गया और उस समय उन्हें कलकत्ते जाना पड़ा। पारिवारिक धन संपत्ति की समुचित व्यवस्था करके वृंदावन लौट आए। प्रथम बार वृंदावन आने के लिए जब कार्यों में घर लौट जाने का उन्हें स्वप्नादेश हुआ था तो वो सब पूरा हो गया। वृंदावन लौटकर उन्होंने श्री गौरी किशोर महाराज के कृपापात श्री हरिचरण दास बाबा जी महाराज से वेश ग्रहण किया और नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा। वेश लेने के बाद उन्होंने कुछ दिन कुसुम सरोवर पर भजन किया और फिर राधा कुंड जाकर रहने लगे। श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा के वेशाग्रह पश्चात उनके पुत्र गौर बाबू हृदय में श्री राम वृंदावन वास करने की इच्छा जागी और वृंदावन जाकर अपने गोपीजन वल्लभ की सेवा में रहने लगे। राधा कुंड में रहते हुए श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा जी महाराज को श्री गोपीजन वल्लभ की सेवा की पूरी चिंता रहती। यदि कोई सेवा में त्रुटि होती तो बिना किसी को बताए उन्हें पता चल जाता। एक बार उन्होंने गौर बाबू को वृंदावन में बुलाया और कहा, तुम श्री गोपी जन वल्लभ की सेवा करते हो पर किसी बात का ध्यान नहीं रखते। एक दिन भोग में बाल पड़ जाने के कारण भोग नष्ट हो गया और एक दिन भोग में थाल में झूठन लगी रह गई, इसलिए ठाकुर भोग नहीं लगा। ठाकुर ठुकरानी उपवास ही रहना पड़ा। देखो, ठाकुर को मानो तो उसी रूप में हमारी सेवा ग्रहण कर प्रसन्न होते हैं, न मानो तो कुछ नहीं। तो मैं एक प्रत्यक्ष घटना सुनाता हूँ। तड़ास स्टे के राजर्षि बनमाली राय बहादुर के ठाकुर श्री राधा विनोदी जी जब राधा कुंड में रहते थे तो उन्होंने गर्मी के दिनों में 24 घंटे पंखा करने के लिए टहलुआ रखा। एक भक्त जिनके दृढ़ विश्वास था कि ठाकुर इस सेवा से सुखी होते हैं तो नित्य रात्रि में मंदिर का ताला लगने से पूर्व मंदिर में जाता और बीच बीच में स्वयं पंखा खींचकर टहलुए को विश्राम देता। एक दिन मध्य रात्रि में पंखा खींचते खींचते उसे नींद आ गई। स्वप्न में देखा कि विनोदी लाल उसका हाथ स्पर्श कर कह रहे, तुम सो रहे हो और मुझे बड़ा गर्म लग रहा है, मुझे कुंड के किनारे ले चलो। वे विनोदी जी को कंधे पर बिठाकर कुंड पर ले गया। उसके कंधे पर एक रसोली थी। विनोदी ने पूछा, तेरे कंधे पर यह क्या है? मुझे बहुत गड़ रहा है। कहते उन्होंने बैठने का स्थान अपने हाथ से साफ कर दिया। भक्त ने उन्हें कुंड के तीर पर ले जाकर एक स्थान पर बैठा दिया और स्वयं वहीं सो गया। लेटा है यह देखकर वह अवाक उछलकर मंदिर पर गया तो देखा ताला पूर्वतः बंद है। और भी आश्चर्य की बात यह कि उसका दाहिना कंधा जिस पर विनोदी लाल जी को लाया था उसमें स्पर्श से शीतल हो रहा है। उस पर हाथ फेरा तो देखा रसोली गायब। राधा कुंड में बाबा के एक पुनश्चरण किया। उसके पश्चात वे चंद्र सरोवर चले गए। वहाँ एक और पुनश्चरण किया। चंद्र सरोवर रहते समय वे नित्य प्रातः 3 बजे गोवर्धन परिक्रमा करते। एक दिन परिक्रमा करते समय जोर की वर्षा होने लगी। उन्होंने एक वृक्ष की शरण ली और वहाँ वे बैठे एक बिल के भीतर से सांप के पुकारने का शब्द सुना। फिर वे बैठे नाम जप करते रहे। उन्हें विश्वास था कि ब्रज का कोई भी जीव किसी प्रकार भी हानि नहीं पहुंचा सकता। उसी समय कहीं दूर से किसी एक कंबल फेंका और कहा, बाबा तो को सांप को भय न आए, भाग जा, काट खाएगो। कंठ स्वर में किसी महिला का था पर बाबा को कोई दिख नहीं रहा था। उन्होंने कंबल प्रसादी जानकर मस्तक से लगा और उसे ओढ़कर परिक्रमा पथ पर चल दिए। वृष्टि की क्रमशः कम हो गई। चंद्र सरोवर पर बाबा एक बुर्जी के ऊपर बनी कुटिया में भजन किया करते थे।
वहाँ उनका भजन में अभिनिवेश इतना बढ़ गया कि वे घंटों ज्ञान शून्य और कुटिया में पड़े रहते। एक बार उनके गुरुदेव श्री हरिचरण बाबा श्री सनातन दास बाबा को साथ लेकर उनकी कुटिया पर पधारे। कुटिया का दरवाज़ा भीतर से बंद था। राधे राधे कहकर कई बार आवाज़ लगाई पर कोई नहीं खुला। 10-15 मिनट फिर राधा राधा कहकर जोर से पुकारा, फिर भी कोई उत्तर नहीं। सनातन दास बाबा ने श्री कृष्ण चैतन्य बाबा के संबंध में चिंता होने लगी। हरिचरण बाबा से कहा, चिंता की कोई बात नहीं, वह अक्सर लीला चिंतन में डूब जाता है तो उसे घंटों तक वहाँ ज्ञान नहीं रहता, चलो फिर आएंगे। एक बार बाबा ने गौर को बुलाकर कहा, देखो 11 दिन का एक बड़ा उत्सव है, नित्य कीर्तन और रासलीला होगी, भगवत सप्ताह होगा, बहुत से वैष्णवों को उत्सव में आमंत्रित करना होगा, उनके आवास और प्रसाद की व्यवस्था करनी होगी, कीर्तन के लिए कीर्तनीय श्री भक्ति चरणदास बाबा जी को आमंत्रित करना होगा और भागवत सप्ताह के लिए श्रीमद् भागवत पाठक श्री मधुसूदन भट्ट जी को। तदनुसार उत्सव की व्यवस्था की गई। गांव गांव में लोग आने लगे। चंद सरोवर पर 11 दिन तक मेला सा लगा रहा। 10वें दिन 7 कोस तक के सभी ब्रजवासियों और महात्माओं को प्रसाद के लिए आमंत्रित किया गया। कई दिन उन्हें विशाल आयोजन के लिए व्यवस्था की जा रही, पर उस दिन प्रातःकाल हठात बाबा बोल बंद हो गया। एकाएक चारों ओर अंधकार छा गया। आनंद और उत्साह उल्लास वातावरण पर विषाद के परिणत हो गया। विषण मन से सबने देर तक शरीर में किसी प्रकार का स्पंदन होने की प्रतीक्षा की, पर उन्हें निराशा होना पड़ा। अंत में बाधो अंतिम संस्कार की तैयारी की जाने लगी। कीर्तन के बाद सरोवर की परिक्रमा कर उन्हें शमशान ले जाना। शमशान के निकट पहुंचते ही अति क्षीण कंठ से उनकी आवाज़ सुनाई पड़ी, मुझे कहाँ लिए जा रहे हो, मैं जहाँ था वहीं ले चलो। यह सुन सब लोग चमत्कृत हो गए, उत्सव से हरिनाम ध्वनि करने लगे और उत्सव के स्थान पर ले आए। विषाद के बादल एकाएक आए थे, वैसे ही छट गए। आकाश पाताल फिर आनंद से परिपूर्ण हो गया। गीता पाठ और प्रसाद वितरण के पश्चात उत्सव निर्विघ्न समाप्त हुआ। कहते हैं बाबा ने इस अवसर पर स्वेच्छा से गोलोक धाम में अपने इष्ट श्री गोपीजन वल्लभ के निकट जाने का निश्चय किया था। उसी उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत पाठ और कीर्तन के पश्चात वैष्णव सेवा का आयोजन किया गया। अपने निश्चय के अनुसार ही वैष्णव सेवा पूरी तैयारी हो जाने पर उनको ठीक पूर्व उन्हें प्रयाण किया था, पर स्वयं राधा रानी के अनुरोध पर उन्हें किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ दिनों इस जगत में लौट आने का विवश हुए थे। एक बार किसी भक्त ने पूछने पर, क्या आप भजनशील व्यक्ति पर भी आक्रमण करता है काल, जिस तरह साधारण लोगों पर? उन्होंने कहा था, ठीक उसी प्रकार नहीं। साधारण व्यक्ति का जीवन काल पूरा होने पर काल तत्काल उसे ले जाता है, उसकी स्थिति उस समय चाहे जैसी भी हो, पर भक्त का समय पूरा होने पर उसके सम्मुख जाकर हाथ जोड़कर उसकी सूचना पर दे देता है। उसकी इच्छा होती है तो चला जाता है, इच्छा नहीं होती तो कुछ दिन इस जगत में रहकर भजन करना चाहता है तो उसे कर देने की परमिशन मिलती है। काल अभक्त का शत्रु होता है, भक्त का सेवक। बिल्ली जिस मुख से चूहे को ले जाती है उसी से अपने बच्चे को भी ले जाती है। वह चूहे के लिए काल रूप होता है, बच्चे के लिए माँ चूहे की खा जाती है, बच्चे को सुरक्षित और सुखमय स्थान पर ले जाकर रख देती है। इस घटना के बाद श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा जी की ख्याति और भी बढ़ गई। बुढ़ी जी पर दर्शनार्थियों की भीड़ लगने लगी। घबरा कर वे एक दिन रात में एकांत भजन के उद्देश्य से शेषशाही चले गए। कुछ दिन बाद वहाँ भी लोगों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। वानसो नामक ग्राम में चले गए। इसी बीच बहुत से लोग दीक्षा के लिए उनसे आग्रह करने लगे। वे किसी प्रकार की दीक्षा देने को राजी न हुए, पर गुरुदेव आदेश से उन्हें श्यामपद नाम के एक व्यक्ति और उनकी बहन राधा रानी को दीक्षा देनी पड़ी। उनके पश्चात उन्होंने गोवर्धन के स्पेशल मजिस्ट्रेट श्री कुमार साहब गोवर्धन के ही कई लोगों को दीक्षा दी। उस दिन रात को कुटी में विशेष कुछ प्राप्त खंड के लोभ से चोरों ने प्रवेश किया। बाबा ने उन्हें आहट पाकर समझा कि ग्रामवासी आए, उनमें से चरणामृत लेने को कहा। चरणामृत लेते उनकी बुद्धि पलट गई और वे दिशाहर हो गए। जूता लाठी छोड़कर किसी प्रकार कुटिया से भाग निकले। चंद सरोवर पर श्री श्यामपाद और श्री कुमार साहब ने अपने व्यसन बाबा के आश्रम में रूप में कुछ कुटिया निर्माण किया। बाबा वहाँ रहने लगे। वहाँ रहते रहते नित्य गोवर्धन परिक्रमा करते। एक दिन जब वे नाम जप करते करते धीरे धीरे परिक्रमा पर जा रहे थे तो 3 अल्पवयस्क रमणियाँ उनके पीछे जा रही थी। उनमें से एक ने कहा, डोकरा हटे ना है, रास्ता दे। उसी समय दूसरे ने कहा, अरे जान दे बाबा को, काय को वासे ऐसे कहे। युवती का अश्रुपूर्ण कर्णों में
अपार्थिव स्वर सुन बाबा अभिभूत हो गए। भावावेश में वेल हुए मार्ग के एक ओर जा खड़े हुए। एक अपार्थिव आनंद के उनके मन प्राण भर गए। कुछ क्षण बाद प्रकाशित हुए जब उन्होंने सामने देखा कि तीनों अंतर्ध्यान हो चुकी हैं। बंग देश के श्री अकाल दास कुंड उनके पास आकर बोले, ऐसा कोई गर्हित कर्म नहीं जो मैंने अपने जीवन में न किया हो। अब कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रही, पर काल की चिंता हर समय सताती रहती है। न जाने मेरी क्या गति होगी, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा हित हो, और उपदेश करने की कृपा कीजिए। बाबा ने पूछा, आपकी लौटकर देश जाने की इच्छा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर मेरे जैसे अपराधी व्यक्ति पर धाम की कृपा हो सकती है क्या? क्यों नहीं? आपकी इस उम्र में कुछ करने की आवश्यकता नहीं। श्रीमद् भागवत का एक पुराण सुन ले और श्रद्धापूर्वक नाम जप करते हुए धाम में पड़े रहे। ब्रजधाम में श्रद्धापूर्वक पड़े रहना भी एक बड़ा साधन है। ब्रह्मा ने ब्रजवास को सर्वोत्तम साधन कर जानकर भी ब्रजवास की प्रार्थना की थी। बुद्धव, बृहस्पति, शिष्य श्री कृष्ण सखा और मंत्री, जिनके श्रीमद् भागवत के 3 शिष्ट हरिदास गिनती किए गए, उनमें से भी ब्रजवास की प्रार्थना की थी। इसलिए आप निश्चित ब्रजवास कीजिए। कुंड मास से सफल मनोरथ हो। वृंदावन जाकर निष्ठा सहित नाम जप करते हुए कहा। ज्येष्ठ पुत्र को कलकत्ते में बुलाकर श्रीमद् भागवत की पारायण व्यवस्था की। सन 1931 में गौर बाबू ने वृंदावन में गोपनीय बाग में एक अति मनोरम मंदिर का निर्माण किया और गोपीजन वल्लभ को उसमें विराजमान कराया। उसके उपरांत एक उत्सव किया और बाबा ने उत्सव में सम्मिलित हुए। तदुपरांत उन्होंने गिरिराज की दंडवती परिक्रमा करने का अभिप्राय प्रकट किया। 3-4 सेवक और तंबू आदि की व्यवस्था की गई। परिक्रमा संपन्न हो बाबा हरिनिया रोग से आक्रांत हो शेषशाही चले गए। शेषशाही पर उनका नाम नाथू नाम का एक शिष्य रहता था। फसल काटने के संबंध में एक झगड़े में उसके आदमियों ने एक व्यक्ति की हत्या हो गई। नाथू को जेल जाना पड़ा। जमानत छूटे पर बाबा जी महाराज के चरणों में लौट आया। बाबा ने कहा, मैं क्या करूं, कर्म का फल तो भोगेगा ही, पर फांसी नहीं होगी। मुकदमा चला। अंत में उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। बाबा के संवाद मिला तो उनका चिंता की कोई बात नहीं है, वह मुक्त हो जाएगा। कुछ दिन बाद किसी राजकीय खुशी के उपलक्ष्य में वह मुक्त हो गया। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि।